नमस्कार दोस्तों, आज की ₹2 सीएनजी बनने की खबर में आज बात होगी आपकी जेब की, देश की इकोनॉमी की और उस 1 लाख करोड़ की जो सिस्टम से हर साल गायब हो जाता है। ये कहाँ जाता है, पब्लिक में क्यों नहीं आता है और सिस्टम से गायब हो जाता है। दिल्ली में सीएनजी अब 83 रुपये हो चुका है। सिर्फ 11 दिनों में चौथी बार दाम बढ़ चुका है। 15 मई से अब तक 6 रुपये बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि सीएनजी महंगा क्यों हुआ, सवाल ये है कि अब क्या डीजल पेट्रोल भी और भी महंगे हो सकते हैं। क्या डीजल पेट्रोल सीएनजी के लिए हमको लाइन में लगना पड़ सकता है, गैस के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। क्या आने वाले दिनों में हर चीज महंगी होगी। अब इस बीच मोदी के पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली के पावर में हलचल मचा दी। उनका कहना है भारत की इकोनॉमी बाहर की वजह से नहीं, अंदर के डेट की वजह से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा असल समस्या कॉस्ट ऑफ डूइंग की नहीं है, बिजनेस नहीं है, रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस है। मतलब बिजनेसमैन पैसा लगाने से डर रहे हैं। पॉलिसी कब बदल जाए, टैक्स कब आ जाए, जांच कब शुरू हो जाए, इस कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्वेस्टर को नीचे गिराया गया है और इन्वेस्टर को नीचे गिराया दिया गया है। 2014 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 17%, आज लगभग आधा रह गया है। अब सुनिए सबसे बड़ी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर सब सब्सिडी सिस्टम में सुधार हो जाए तो सरकार हर साल 1 लाख करोड़ बचा सकती है। कैसे? रिपोर्ट कहता है कि बाहर में जितनी यूरिया भेजी जाती है उसका 50% से ज्यादा खेती तक पहुंचता ही नहीं। वो नेपाल और बांग्लादेश तथा स्मगल हो रहे तक भेजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में यूरिया दुनिया की सबसे सस्ती चीज में से एक। अब देखिए, सरकार 2.5 लाख करोड़ खर्चा कर रही है, लेकिन अब गरीब गरीब 11% बताई जा रही है। तो सवाल उठ रहा है, क्या 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना लंबे समय तक पॉसिबल है? दोस्तों, आज की लाइफ में असली डिबेट ये है, देश को चाहिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, सरकार रिस्क लेगी या चुनावी डेट से या चुनाव में सबसे लड़ती रहे? क्या उनको केवल अपने चुनाव से कि हमको इस स्टेट में अपनी सरकार ला? कमेंट करके आप जरूर बताएं क्या
मौजूदा सरकार क्या चाहती है? क्या इस सिस्टम को सुधारना चाहती है या केवल हर दूसरे महीने में कहीं नहीं कि इलेक्शन है, ज्यादातर लोगों का उसी पे ध्यान है। काम तो उस देश में हो रहा है, बहुत कुछ हो रही है, लेकिन जो बेसिक जो हमारी जरूरतें हैं उस पे काम नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी चीजें तो हो रही है, जैसे कि रोड बनना, बड़ी बड़ी चीजें करना, ये वो दुनिया भर की चीजें हो रही है, लेकिन जो बेसिक जैसे खाने पीने की, किसानों का चीज हो गया, पानी का सुविधा, लाइट का सुविधा, ये सब बेसिक सुविधाएं, ये सब पहले पूरा करना चाहिए। आम